मेरा जब ऑपरेशन हुआ था तो आपका आशीर्वाद मुझे महावीर भैया जी द्वारा प्राप्त हुआ था। मेरा ऑपरेशन सफल हुआ, मेरी किडनी रिमूव हुई थी, अब मेरी सिंगल किडनी है। मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि मेरा सदा स्वास्थ्य सही रहे। और मेरी जिज्ञासा है कि महाराज जी, मुझे तीर्थोदय गोलाकोट के आदिनाथ भगवान प्रतिदिन सपने में दिखाई देते हैं और मात्र स्मरण करने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। महाराज जी, ऐसा क्या चमत्कार है? मुझे विस्तार से जिज्ञासा का समाधान कीजिए गुरुवर, कीजिए। नमोस्तु। यदि उसमें चमत्कार नहीं होता तो मैं गोलाकोट के पहाड़ से ये गंजा सर नहीं फोड़ता। मुझे तो तुमने वो पहाड़ ऐसा छोड़ा था कि मुझे तक रहने को जगह नहीं थी। भयानक गर्मी हम लोगों ने चद्दर सेट के नीचे निकाली है। बस 84 वालों ने तो हमारे लिए कर दिया था कि जब 84 गांव वाले सैकड़ों सालों से इस क्षेत्र को नहीं उठा पाए, तो मैंने वहाँ पहुँचते ही सोचा था इनकी तो कुवत ही नहीं है, तो उठा भी नहीं पाएंगे। मुझे तो मात्र एक पेड़ ने संकेत दिया था, एक पेड़ ने। मैं सब तरफ, जब तुम्हारी तरफ देखते थे तो तुम लोग तो सब वही घनी खम्मा न दाता, हमारे पास तो महाराज कछु है ही नहीं। जहां हम जाते हैं शुरुआत में वे सब लोग भिखमंगे ही होते हैं। कुछ भी थोड़ी, महाराज जी पैसा तो अपने पास तो है ही नहीं, अब आप कमंडल में से निकाल दो। सब जगह की यही स्थिति है। शुरुआत में तो सब ऐसे हथियार डालते हैं कि कुछ पूछो मत। एक स्थान पर एक भगवान जमीन पर बैठे थे। मैंने कहा भैया इनको ऊंचे उठाओ। बोले मेरे पैसे ही नहीं है। तो मैं सोच गया, वहाँ 2 पत्थर मिले, नाम नहीं बता रहा हूँ, यथार्थ घटना। तो उन पत्थरों ने कहा बाबा जी ये कुछ नहीं उठाएंगे, आप हम 2 पत्थरों को ले जा करके भगवान को ऊंचे उठा दो। तो हम सोच गए, वहाँ 2 पत्थर मिले। फिर लौट के आए, कमेटी वालों से कहा, मैंने कहा भैया कम से कम 2 पत्थर उठाने का ट्रैक्टर का खर्चा आया, वो तो दिलवा दो। तो उन्होंने कहा मेरे कितने रुपये लगे। ट्रैक्टर वाले को बुलाया तो उसने 1000 रुपया मांगे, तो कमेटी ने मना कर दिया। वो ट्रैक्टर वाले चला गया। अब हम क्या करें? जैसे तैसे हम बाहर बैठे तो एक किसान वहीं बाजू में घर था, तो उसका ट्रैक्टर आया। अब देखना मैंने क्या क्या करना पड़ता मुझे। तो उसने कहा मैंने कहा भाई देख भगवान का मंदिर है, वो ने दर्शन किए। तो कहा महाराज जी आप आशीर्वाद दो, मैं ले आऊँगा, कमेटी देवे तो देवे, नहीं देवे तो नहीं देवे। मेरी हिम्मत बनी। फिर मैं दोबारा सोच तो होके आ गया था। फिर दोबारा गया उन पत्थरों को बताने के लिए, उठवा के लाया। और भगवान जो ऐसे बैठे थे कि आज तक उन भगवान को कोई उठा नहीं पाया। हाथियों की सांकलें लगी। उनकी कहानी थी कि गाड़ी से राजा ने छोड़ा, बोले जहाँ ये मूर्ति बैठ जाएगी बस वहीं बैठेगी। तो मूर्ति वहाँ से बैठी, उसके बाद हाथी घोड़े सब लगाए गए, खिसकी नहीं। हमने भगवान से कहा भगवान हमें तो आपने किसी लायक छोड़ा नहीं, हमारे पास तो तुमने 2 कोड़ी नहीं छोड़ी। कम से कम थोड़ा बहुत मुनियों को धन रखने देते तो आज तुम्हारे काम तो आ जाता है। तो हमारे लिए तो आपने 1 कोड़ी रखने नहीं दी। और समाज के हाल तुमने देख लिए। आपको चुपचाप इन पत्थरों पर बैठना हो तो बैठ जाओ, नहीं तो मैं बिहार कर रहा हूं। और ये लोग तो कह रहे हैं उठेंगे ही नहीं। 2 पत्थर वो अभी मेरी शक्ल में है। तो भगवान कहते हैं कम से कम किसी ने उठाने का भाव तो किया मुझे। और जो सैकड़ों से नहीं उठे, मैंने कहा भगवान चुपचाप उठ जाना। भगवान ऐसे उठ गए जैसे कि वो कोई लकड़ी करने के फार्माकोल के बने हो। और जैसे वो उच्चासन पर बैठा ले, जो दातारों के दूसरे दिन रविवार था, 45 लाख रुपए की घोषणा है। गोलाकोट की भी दशा यही थी। जब मैंने गोलाकोट को उठाने का भाव किया, सब की शक्लें ऐसी थीं, घनी खम्मान दाता। महाराज इतनी हमारे पास होता तो तुम्हारी जरूरत क्या थी, हम ही लोग उठा लेते। हम थक गए। एक पेड़ लगा हुआ था मंदिर के बाहर और एक मंदिर के अंदर, बिल्कुल सूखे पेड़ थे।
गर्मी का महीना था। एक हफ्ते बाद मैंने उन सूखे पेड़ों को पत्ते आते देखा। पत्ते के बाद फूल आ गए। मैंने कहा इसमें पत्ते फूल क्यों आए? मैंने भगवान को ध्यान किया। बोले बेटा वो पेड़ कह रहे हैं हताश मत हो, पसीने से सिंचाई कर, क्षेत्र हरा भरा हो जाएगा। उन दो पेड़ों को हरा देख करके, एक अंदर रखा था और एक गेट के बाहर है, चबूतरा बना है, वो पेड़ों को हरा देख करके तब मैंने उस मूर्ति की सारी शक्तियां जानी, समझी। तब हमने कहा चलो इस पहाड़ से सिर फोड़ते हैं। पहाड़ी फूट गया, सिर सलामत है। और यही सिर नहीं, अब तो लाखों हजारों सिर वहां झुकते हैं, हर सिर सलामत होकर के आता है। और फिर जुड़ते गए। आपको मालूम है 84 मथुरा से दिल्ली जुड़ गई। SK जैन, राकेश गोदा आदि, इन दो महानुभावों ने जो मेहनत की, वो हमारे पसीने की सिंचाई को इन लोगों ने ऊंचाइयां दी। और आज गोलाकोट एक विश्व के कीर्तिमान पर सबसे नीचे, पूरे भारत में सबसे निकृष्ट और जर्जरित क्षेत्र गोलाकोट मिला था। और भारत का पहला क्षेत्र है इतने जल्दी इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेना, ये गोलाकोट। इतने नीचे से जिसका कि स्तर आप सबको मालूम है कितना गिरा हुआ था। और आज जब हे हुक्म काका एक बार गोलाकोट गए थे, इनको तो ऐसी आग लगी, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर खुश नहीं होता, आग लगती है। और गोलाकोट का विकास देखकर, वहाँ की धर्मशाला देख करके इनके मन से खुद निकल गया कि विकास हो तो गोलाकोट। उस धर्मशाला की आग ऐसी लगी कि उन्होंने चांदखेड़ी में उस आग को धर्मशाला बनाकर अब बुझा रहे हैं। बस वो आग लगी थी ना, कि वहां है तो यहां क्यों नहीं। अब उसको ध्यान में रख करके, और अब ये धर्मशाला 1-2 दिन में उद्घाटित होने वाली है, पूरी लगन से बनाई है। तो ये बहुत अच्छा क्षेत्र गोलाकोट तीर्थोदय, उसका नाम हमने क्या दिया है? तीर्थोदय। आदिनाथ भगवान ने ही तीर्थ का प्रवर्तन किया था, और वहाँ के मूल नायक कौन है? इसलिए तीर्थोदय तीर्थ है। सारा जगत आज उस क्षेत्र के लिए और दिन दुना रात चौगुना बढ़े, मेरा आशीर्वाद है।